बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग पे जो है मेरा एक पॉइंट रह गया था। मैं चाह रही थी कि उस पॉइंट को जो है अगले व्लॉग में साथ जो है वो शेयर करती जाऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक जो मैंने न्यूज जो हेडलाइंस शेयर की थी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मिसिंग पर्सन के हवाले से जो है केस की समाअत कर रहे थे और उनके साथ जो थे तारिक महमूद जहांगीरी और उनके साथ जो है अरबाब तारिक जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे। इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े जो है क्रीज से आगे निकल कर जो है कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने लापता अफराद के हवाले से कहा कि लापता अफराद का केस ही जो है इस हुकूमत के घर जाने की वजह बन सकता है। तो ये जल्द कोशिश करिए हुकूमत के इस वक्त जितने भी लोग लापता हैं उनको जो है बाजियाब करवाया जाए। ये केस छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। लोगों को जो है फौरी तौर पर जो है बाजियाब करा जाए। ये मोहसिन अख्तर कियानी के जो है अहम रिमार्क्स थे जो उन्होंने आज मिसिंग पर्सन के हवाले से जो है केस उसमें जो है वो दिए। और फिर हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से एक बात जो है वो सामने आई है। कुछ जराए से ये बात सामने आई है कि नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है कुछ लोग जो हैं बड़े घर में भेजे हैं। अब बड़े घर से मुराद जो है वो अदलिया नहीं है, बड़े घर से मुराद जो है वो इस वक्त बड़ा घर ही है और वहां पर भेजे हैं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान से जो है वापस जाना चाहता हूँ, लंदन जाना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी इजाजत दी जाए। इस सिलसिले में जो वो खुद जो है उन्होंने जाकर मुलाकात नहीं की बल्कि कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जो है बड़े घर में भेजा और उन्हें ये कहा कि मैं मुझे जिस मकसद के लिए जो डील मेरे साथ की गई थी वो तो पूरी नहीं हो सकी है, जो मामला मेरे साथ तय हुए थे वो नहीं हुए, इसलिए मैं वहां पर जाना चाहता हूँ और वहां पर एक और बयानिया जो है वो तैयार करके जो है बुलाना चाहता हूँ। तो बड़े घर से जो है उनको ये कहा गया कि यहाँ पर जो है जो हमारी जिम्मे था हमने काम कर दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपने कहा था कि एक बंदे को जो है अदलिया से मैनेज करना और वो आके मैनेज कर लेगा, वो आपसे नहीं हो पाया है, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये जवाब उनको आगे से मिला और फिर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जो है ये पैगाम दिया कि फिर जो है एक दफा हम रिव्यू में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 3 जजेस को जो है इसी सिलसिले में जो है वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो 3 जज जो हैं वो जजेस जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं तो हम रिव्यू में जब मुख्तलिफ नशिस्तों के हवाले से जाएंगे तो शायद हमारे लिए बेहतरी होगी। तो ये यहाँ पर ये बातें जो है मुस्लिम लीग नून के ही लोगों ने जो है ये बातें जो हैं वो बाहर निकाली। अब 3 जजेस जिनको जो है मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है उसमें जो है जस्टिस मोहम्मद अली जो है उनके बारे में मसर साहब हैं और अरफान साहब हैं, इनके हवाले से जो है ये कहा गया है कि इनको जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि जिस तरह की इस वक्त अदलिया में सूरत हाल है, ये जजेस इनसे मैनेज हो पाते ही नहीं, जो कि इंतहाई इनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो है कुछ पहले से कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह के इस वक्त तमाम अदलिया एक साइड पे है, जैसे फायद काजी साहब एक साइड पे हैं, तो हालात जो हैं वो इनके लिए जो है वो मैनेज करना मुश्किल है। और बड़े घर से जिस तरह का जवाब इनको मिल गया है, मेरा ख्याल है कि इनको खुद ही हुकूमत जो है वो छोड़ देनी चाहिए। सनम जावेद आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जो है रियाला जेल के और वहां पर उनको अच्छा खासा इंतजार जिस तरह का हम सबको करना पड़ता है काफी देर करना पड़ा और फिर इसके बाद उन्होंने जो है इमरान खान से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाहर की और वहां पर जो है जो सारा दिन उनके साथ हुआ, जिस तरह से वहां पे उनको परमिशन पहले ना दी गई, काफी देर इंतजार करने को कहा गया, फिर जाकर इमरान खान से जो है उनकी मुलाकात जो है सनम जावेद की हुई। और ये सनम जावेद ने कहा कि इससे पहले भी वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन उनको मुलाकात करने के लिए नहीं करने दी गई थी। तो अब दोबारा जो है खान साहब ने उनसे कहा कि आप आए और मुलाकात के लिए, तो अब जो है आज वो मुलाकात के लिए इसलिए आए। और एक सहाफी हैं उबैद भट्टी, उनके हवाले उन्होंने एक खबर जो है वो ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो है रिहाई जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के जो है शुरू में जो है वो उम्मीद है कि हो जाएगी। और उबैद भट्टी ने ये खबर जो है वो इस वक्त
की है। और उन्होंने ये भी बात आपके सामने है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो क्या रवैया है इस वक्त पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, लोगों के साथ जो है वो बदसलूकी की जा रही है, अवाम के बेरोजगारी और महंगाई की दल में जो है धंसते चले जा रहे हैं रोज बरोज। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त दुनिया के सामने हैं, और इस वक्त दुनिया के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक जो है एक बहुत रास्ता बचा है, और वो है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाए और इमरान खान को जो है फिलहाल जो है वो रिहा किया जाए। और इस एक और है कि 190 मिलियन पाउंड की जो समाप्त थी आज इस केस की, और इस केस में थोड़ी बहुत जीरा होने के बाद जो है इसको फिर जो है आगे जो है मुलतवी 3 अगस्त तक के लिए जो इसको आगे मुलतवी कर दिया गया है। और 3 अगस्त तक जो है ये केस जो है आगे जो है इसकी सुनवाई जो है तब होगी। इस वक्त जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हो गए हैं पाकिस्तानियों के लिए भी, और पाकिस्तानी के लिए ही सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन है। हमारे यहाँ पे जो है इस वक्त हुकूमत करने के लिए जो लोग आते हैं वो एक मेहमान की तरह आते हैं, और फिर हुकूमत करके जो ही उनकी हुकूमत खत्म होती है तो फौरी तौर पर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे इक़दाम किए जाएं, ऐसे लोगों के हाथ जो है हुकूमत सुपुर्द की जाए जिनका जो है बाहर से किसी किस्म का कोई तल्लक ना हो। अगर वो कभी भी पाकिस्तान से बाहर जाए तो वो जस्ट 2 या 3 माह से शायद दर्शक से वहां पर रहने के लिए ना जाए। ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकबिल दिया जाए, ऐसे ना कि ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिया जाए जिनका असल मतमईन नजर जो है दौलत इकट्ठी करनी और जाकर जो है अपने कारोबार को जो है वो तरबीज देना असल मकसद हो, जिससे जो है वो पाकिस्तान को सरासर पाकिस्तानी अदारों को जो है वो नुकसान होगा ही नहीं बल्कि हो गया है, और बहुत ज्यादा हो गया है। इस वक्त जब इमरान खान के पास हुकूमत थी तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत दी जा रही है, इस वक्त ही तो हमारी जो है मुल्की तरक्की की शरह जो है वो बढ़ने लगी है, और उस वक्त आप हुकूमत जो है ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की से किसी किस्म का कोई गरज नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा ही कि उन लोगों के हाथ में दे दी गई। 2 साल आपके सामने है किस तरह से पाकिस्तानियों की चीखें जिसको कहते हैं कि वो निकल रही हैं इस महंगाई की वजह से, इन बिजली के बिलों की वजह से, और इन लगाए गए टैक्सेस की वजह से। अमीर आदमी के लिए पहली बात तो ये है टैक्स देना उनके लिए जो है मुश्किल नहीं है, उनके कारोबार इस कदर ज्यादा है, उनकी रोजी रोटी का मसला नहीं है, और वही लोग जो हैं वो टैक्स सबसे ज्यादा छूट जो है उन लोगों को दी जाती है, जबकि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के तबके को जो है टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं है, और छूट भी नहीं है, और साथ में जो है उन पर इस कदर टैक्सेस लगाए गए। सबसे ज्यादा जो इस वक्त टैक्स जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुलाजिम पेशा तबके से है, और मुलाजिम पेशा तबके को इस कदर पिसा जा रहा है, उन्हें मुख्तलिफ तरह की ड्यूटीज जो देके, एक तो ड्यूटी उन्होंने करनी है जिसके एवज जो उन्होंने जो है तनख्वाह लेनी है, इसके अलावा जो है उन्हें मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ड्यूटीज में जो है एंगेज करके रखा जा रहा है जो कि उनके लिए जो है इंतहाई मुश्किल पैदा कर रहा है। फिर ये एक ग्रेड 1 से लेकर जो है 19 तक के लोगों को जो है वो इस कदर टैक्सेस लगाए गए हैं कि उनके लिए जो है उस जो तनख्वाह जिस कदर इजाफा किया गया था वो टैक्स की सूरत में जो है वापस ले लिया गया। टैक्स पहले भी उनके साथ थे, और जो इजाफा था वो भी टैक्सेस की सूरत में जो है वो वापस ले लिया गया। तो अगर इस तरह की आप पाकिस्तानियों के साथ ट्रीट करेंगे तो पाकिस्तानियों का रद्द अमल जो है 8 फरवरी से भी बढ़कर आपके खिलाफ हो सकता है। तो अगर जो भी हुक्मरान पाकिस्तान पर जो है इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए जो है एक लम्हा फिक्रिया है, और कि ये हम किस तरह के जो है इक़दाम उठा रहे हैं, और अगर वो सहल नहीं थे तो उनको जो है वो ये हुकूमत जो है वो लेनी ही नहीं चाहिए थी, जिससे जो है इस पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस कदर जो हैं वो लगेंगे, ये हालात खराब हो जाएंगे, मईशत के हालात खराब हो जाएंगे।
सियासी तौर पर जो है इस कदर कमजोर हो जाएंगे। फिर आप जो है आपकी सफारती जो है पॉलिसी वो 0% है। आज तक जो है जब से ये हुकूमत आई है वजीर जो है खारजा के हवाले से जो है हमने कोई भी किसी किस्म की जो है ऐसी इनकी बातचीत नहीं सुनी। ये इनकी सफारती ताल्लुकात के हवाले से हो, किसी मुल्क में जो है अपने मामला को जो है बेहतर करने के लिए गए हों। उससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, तब की खारजा पॉलिसी हमारे सामने है। तो जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी ही इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पर जो है लोगों ने जो है इन्वेस्टर बाहर से लोग जो है इन्वेस्ट पैसा करने के लिए हरगज नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि इस वक्त हमें जो है फिल फॉर जो है नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाए, और नए इलेक्शन जो है वही असल में जो है फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाए, और जिनको हकीकतन जो है अवामी राय हासिल हो, और सबको इक्वल जो है पार्टीज को जो है इसमें शिरकत करने की, किसी से किसी का निशाना छीना जाए, किसी से उसकी पहचान ना छीनी जाए, किसी के जो है रहनुमा को या उनके सपोर्टरान को जो है वो जेलों में ना डाला जाए, एक जैसा सलूक किया जाए। तो उसके बाद देखें कि पाकिस्तान के हालात इलेक्शन किस तरह होते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और कहते हैं कि अमीर के साथ जो है वो दुनिया कायम है। इसके साथ जस्ट चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।